अध्यात्म सरोवर पुस्तक में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पीछे हम योगाभ्यासी के कर्तव्य के विषय में चर्चा करते हुए आगे हम पहुँचे साधक बाधक पृष्ठ संख्या 123। मानव जीवन भी एक विचित्र पहेली है जिसको कि बूझ लेने वाला व्यक्ति लोक में मूर्ख तथा पागल समझा जाता है। बूझ लेने वाला अर्थात समझ लेने वाला, ना बूझने वाला भी बुद्धिमान तथा प्रामाणिक समझा जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति सारे संसार से तो भयभीत रहता है, किंतु सर्वोच्च शक्ति ईश्वर से किंचित नहीं डरता। ये विशेष बात है। यहाँ पर हम संसार के लोगों को तो डरते हैं, उनको भयभीत होते हैं, लज्जा से युक्त रहते हैं, कोई कुछ बोल ना दे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे तो बहुत सोचते हैं, इस प्रकार व्यवहार करते हैं। लेकिन विडंबना दुखद बात यह है कि सर्वोच्च शक्ति ईश्वर से हम कुछ भी नहीं डरते हैं, थोड़ा बहुत डरते हैं अथवा नहीं डरते हैं। दूसरा, केवल एक सर्वोच्च शक्ति से डरता है और सारे संसार से निर्भय रहता है। ऐसे कोई विरले होते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु की चिंता ना करके सब ओर से चिंतित रहता है, दूसरा एक की चिंता करके सब ओर से निश्चिंत रहता है। भेद देखिए, एक तो सबकी चिंता करता है, एक व्यक्ति चिंता ना करके सब ओर से चिंतित रहता है। एक व्यक्ति एक वस्तु की चिंता ना करके सब ओर से चिंतित रहता है, ईश्वर की चिंता ना करके सब ओर से चिंतित रहता है। और दूसरा एक की चिंता करता है कि ईश्वर के दृष्टि से मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या सोचेंगे, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में मेरी जो लेखनी है, कर्म की लेखनी क्या लिखी जा रही। तो एक की चिंता करने वाला व्यक्ति सब ओर से निश्चिंत रहता है। एक व्यक्ति बहुत सी चल अचल संपत्ति को अपना मानकर भी कंगाल बना रहता है, दूसरा अपना कुछ भी ना मानकर सम्राट बना रहता है। एक सब कुछ बटोरकर आनंद की एक बूंद के लिए तरसता रहता है, दूसरा सब कुछ लुटाकर आनंद के समुद्र को प्राप्त कर लेता है। ये मानव जीवन की विचित्रता दर्शा रहे हैं, सच्चाई हमारे सामने रख रहे हैं कि क्या स्थिति होती है। कोई व्यक्ति पूरा करोड़ों अरबों रुपया कमा लेता है, बड़े बड़े पदवी प्राप्त कर लेता है, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और भी अनेक प्रकार के पद प्रतिष्ठा लोगों के सामने प्राप्त कर लेते हैं। करोड़ों व्यक्ति उनके फॉलोवर हो जाते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में, अनेक जगह पर। सब होते हुए भी फिर अकेले में जब आते हैं तो आनंद के लिए, खुशी के लिए, शांति के लिए तरसते हैं। और दूसरा व्यक्ति सब कुछ लुटाकर गौतम बुद्ध आदि जैसे कितने सारे राजा महाराजा हुए हैं, जो सब कुछ छोड़ के जाके कितना आनंद के महासागर को प्राप्त कर लिए, समाधि को प्राप्त किए अथवा वैराग्य को प्राप्त करते हुए कितने आनंद मग्न रहे। एक व्यक्ति सबके समक्ष हंसता दिखाई पड़ता है पर स्वयं अंदर रोता रहता है, दूसरा सबके समक्ष रोता दिखाई दे पड़ता है परंतु अंदर से प्रसन्न रहता है। देखने में ये दोनों स्थितियां बिल्कुल विरुद्ध दिखाई देती है परंतु वास्तविकता यही है। मानव जीवन में दोनों एक ही वस्तु के ओर छोर के समान हैं। जैसे एक ही गुलाब में फूल और कांटे लगे होते हैं, हम भले ही विवश हों परंतु एक को प्रमुखता देनी पड़ती है। हमको एक तो चुनना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दोनों पैरों में वो जो होता है ना, दोनों नाव में पैर डालने से क्या होता है, व्यक्ति डूब पड़ता है, ना इसमें रहता है ना इसमें रहता है।
ठीक इसी प्रकार हमें केवल आधि भौतिक जीवन की उपेक्षा करके आध्यात्मिक जीवन को प्रमुखता देनी पड़ती है, देनी पड़ेगी। भले ही इसकी सफलता के लिए अनेक कठिनाइयां, बाधाएं, विशेष समस्याएं सामने आती हैं, व्यक्ति को इससे संघर्ष करना पड़ता है। जो इन संघर्षों का सामना करते हुए आगे निकल जाता है, वही अपने अभिष्ट को प्राप्त कर पाता है। शेष या तो बीच में ही पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं, भटक जाते हैं, अथवा जहाँ से चले थे वहीं लौट आते हैं, अथवा विनष्ट भी हो जाते हैं। गृह, परिवार, ऐश्वर्य आदि से संबंध तोड़कर आध्यात्म मार्ग पर चले रहे व्यक्ति के जीवन की सफलता के लिए इसके उपायों, साधनों एवं बाधकों का समुचित परिज्ञान होना चाहिए। किन कारणों से व्यक्ति इस मार्ग को छोड़ देता है, असफल हो जाता है, तृप्ति, आनंद, निर्भयता आदि से वंचित हो जाता है, इन सबको जानना आवश्यक है कि इस आध्यात्मिक मार्ग में कब व्यक्ति बढ़ नहीं पाता है, कब छोड़ देता है, क्यों असफल रहता है, क्यों आनंदित नहीं हो पाता है, क्यों ईश्वर का आनंद नहीं ले पाता है, एकाग्रता क्यों नहीं बन पा रहा है, मैं क्यों भयभीत हूँ। इन सबको जानना अति आवश्यक है। कालांतर में अत्यंत प्रतिकूलता के आने पर भी इस मार्ग को नहीं छोड़ना है, चाहे कितना भी कठिनाई आ जाए। शिथिल नहीं होना है, अविरुद्ध नहीं होना है। इसके लिए लक्ष्य प्राप्ति के चुने हुए मार्ग पर चलने की विधि, साधन तथा उसके संग्रहों का उपाय को जानना चाहिए। इसके लिए जो अपेक्षित कष्ट तथा पुरुषार्थ हैं उसे ठीक से समझ लेना चाहिए। यदि नहीं समझेंगे तो फिर खाली हाथ रहते रहते फिर दुखी होते रहेंगे। तो एक बात हमको समझना है कि शास्त्रों को तो पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, लेकिन एकांत में समय लगाना पड़ेगा। एकांत में बैठ के ओम का जप करनी पड़ेगी, घंटों घंटों गायत्री मंत्र का जप करना है, अर्थ विचार भी साथ में जोड़ना है। फिर आगे चलकर पहले तो मंत्र जप करिए, फिर अर्थ विचार करना है, फिर उससे उच्च स्तर होगा तो फिर भावना बनानी है। तब जाके हम अपने प्रतिकूल उल्टे संस्कार, कुसंस्कार, भयंकर जो उल्टे संस्कार है, प्रतिकूल संस्कार है, उसको दबा सकते हैं। नहीं तो ये जो मन, इंद्रियां आदि हैं, इनको हम विषयों से लगाते लगाते इतना सक्रिय करके रखे हैं कि वो हमको घसीट के पूरा लेने जैसा लगता है। जड़ तो है वो, हम चेतन हैं, लेकिन वह फिर असावधानी के कारण पुनः घिसट लेता है हमको, क्योंकि सालों सालों का संस्कार है, लौकिक संस्कार है, बातचीत का, अथवा अलग अलग प्रकार की चंचलताएं, कितने सारे जो लौकिक हमारे क्रियाएं हैं, और केवल इसी जन्म का नहीं, अगले कई जन्मों का भी है पीछे संस्कारों का। उससे बचने के लिए हमको परमात्मा का सानिध्य लेना होता है। ईश्वर का सानिध्य नहीं लेंगे, घंटों घंटों ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, उनके सानिध्य में नहीं बैठेंगे, उनसे सहारा नहीं मांगेंगे, उनके प्रति दृढ़ विश्वास नहीं करेंगे कि परमात्मा इतना बड़ा वज्र रूप अस्त्र है कि जो हमारे सारे कष्ट, बाधाएं, दुख आदि को ध्वस्त करने में समर्थ है। ऐसे विश्वास रखते हुए हमको परमात्मा की उपासना करनी है, एकांत में बैठनी है, ओम का जप करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के शरण में जाना है। तब जाके आध्यात्मिक मार्ग पर व्यक्ति टिके रह पाता है, जम पाता है। नहीं तो पूरा हवा की झोंका आया, उड़ा के ले लेगा, फिर पटक देगा। तो ऐसी स्थितियां हो जाती है, तो हमें बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। और बार बार जब हम पतित होते हैं, बार बार ईश्वर से दूर हो जाते हैं, ईश्वर से संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, नकारात्मक चिंताओं से, विचारों से युक्त हो जाते हैं, उसके कारणों को भी देखना चाहिए। किन किन जगह पर मैं
गलत कार्य कर रहा हूँ, कुकर्म कर रहा हूँ, प्रतिकूल कर्म कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं बाधित हो रहा हूँ। क्योंकि सीधा फॉर्मूला है संसार का, वेदों का, विधि और निषेध। यदि निषेध कर्म को हम करेंगे, अधर्म कर्म को करेंगे, तो फिर जो हमको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और यदि विधि, जो विधान किया गया है ये करना है, धर्म अनुकूल जितने कार्य है उसको जब करते चले जाते हैं, फिर हम ऊपर उठते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं, निरंतर उठते जाते हैं। तो इस मार्ग में वैदिक काल में भी कठिनाइयाँ थी। आज तो सर्वथा विकट परिस्थिति हैं। वैदिक शिक्षा, राजनीति, भोजन, सब में विरोध उपस्थित है। चिकित्सा, परिधान, औषधि, वस्त्र, चाल चलन, शिक्षा पद्धति, सबका शीर्षासन हो रहा है आज। लोग या तो स्वेच्छा से ऐसा आचरण कर रहे हैं अथवा आधुनिकता से प्रभावित होकर ऐसा करते जा रहे हैं। आज वर्तमान समय में तो ऋषियों के अनुसार चलना अति कठिन है, तलवार की धार पर चलने के समान है। सर्वत्र प्रताड़ना, कपट, भयंकर भौतिकवाद विषय ललुपता है आज। वहाँ अपनी रक्षा भी कठिन हो गई है। घर से बाहर होते ही भयंकर वातावरण से सामना होता है। यदि आग बंद करें तो चलना असंभव है, खोलें तो विषयों का आक्रमण। देखिए आजकल मेट्रो में आप जाएंगे, एयरपोर्ट आदि में जाइए, कैसे कैसे वस्त्र पहनते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अथवा साधक व्यक्ति यदि सावधान ना रहे, इतना अंदर से मजबूत नहीं रहेगा। अथवा वस्त्र ही नहीं, कितने सारे आलम्बन एयरपोर्ट में देखिए अथवा शहरों में चकाचौंध में देखिए क्या स्थितियाँ हैं। ऐसे ऐसे विज्ञापन दिखाते हैं, यूट्यूब आदि में भी मोबाइल खोलते ही कैसे कैसे सब चित्र विचित्र और अलग अलग प्रकार के एड, विज्ञापन। व्यक्ति उससे बचना बहुत मुश्किल है, फंस जाएगा। और एक बार फंसा तो घुसते जाएगा उसमें, कीचड़ में होता है ना, पंख होता है, जितना घुसते जाते हैं उतना निकलना मुश्किल हो जाता है। भयंकर चक्रव्यूह फैला रखे हैं। तो आंख खोले तो विषयों का आक्रमण, बुराइयों के संस्कार उभरते हैं। गांव में, नगर में, बाजार में लोगों को देखकर द्वेष भी होता है, राग भी होता है। ये स्थिति है। प्रतिकूल होगा तो द्वेष हो जाएगा और अनुकूल होगा तो राग हो जाता है। कोई हमारा सहायता करता है, कोई हमारे थोड़ी बहुत हेल्प करने लग जाएंगे, और अनुकूल व्यक्ति होते हैं तो फिर धीरे धीरे तक राग हो जाता है। राग हो गया तो फिर बातचीत से लेकर देना आना करते 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 फिर समय बर्बाद। जो ईश्वर के लिए लगना था, जो स्वाध्याय के लिए लगना था, जो सत्संग के लिए लगना था, जो परोपकार कार्य में समय लगानी थी, वो फिर राग में चला जाता है। चारों तरफ घेराबंदी करके चलना पड़ता है आध्यात्मिक व्यक्ति को, नहीं तो बच्चे में, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, मित्र में, साथी में, गुरु में, अलग अलग जगह पर कहीं भी व्यक्ति फंस सकता है। राग के कारण, द्वेष के कारण। इसलिए कहा गया ना, तुम्हें भूलकर हम वनते हैं अपराधी पग पग पर, तुम करते हो उद्धार परम प्रभु, तुम करते हो उद्धार। जितना देर हम ईश्वर से भूले रहेंगे, विस्मृत रहेंगे, ईश्वर को विस्मृत रहेंगे अथवा ईश्वरीय कार्य से विमुख होंगे, कब गिर जाएंगे, कब मन भटका देगा। ये मन तो क्या भटकाएगा, ये केवल बातें बातें, ऐसे हम आदत बना रखे हैं मन का। कब हम भटक जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। इसलिए बहुत सावधान, अत्यधिक सावधान होकर आध्यात्मिक व्यक्ति को चलना पड़ता है। कोई आ गया, छेड़ दिया, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है, चल रहा है चर्चा घंटों तक। कितने सारे अनावश्यक विचारों को हम संग्रह कर दिए। सोचिए उसको साफ कैसे करेंगे झाड़ू लगा के। फिर झाड़ू लगाएंगे तब तो फिर साफ होगी, उपासनाएं बैठेंगे। इसलिए कहा गया अनावश्यक तथा हानिकारक विचारों को और अनावश्यक तथा हानिकारक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना योगाभ्यासी व्यक्ति को, अपरिग्रह में कहा गया। यदि हम अनावश्यक विचारों का संग्रह कर लेंगे तो ध्यान में बैठने पर क्या होगा, फिर अनावश्यक तो भर दिए हैं, वही आएगा। फिर कितनी सावधान रहनी पड़ेगी, तब जाके वो कहाँ परम पद, मोक्ष, ईश्वर का सुख, समाधि, वैराग्य, एकाग्रता,
सुसंस्कार की उद्बुद्ध होने होगा। ऐसे यदि हो जाता तो नहीं कर लेते सामान्य लोग, क्यों इतने बड़े बड़े साधना करनी पड़ती है, गुरुकुल में कितनी तपस्या करनी पड़ती है, सालों साल तो गुरुजनों की आज्ञा में चलना, भूख प्यास, नियमों में घंटियों के पीछे दौड़ते रहना, तो ये सब करना होता है। तो इसी प्रकार से हमें बहुत जागरूक सावधान होना है, परमात्मा से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमको जगा दो। एक भजन की पंक्ति में आया कि ऐसे जगा दो फिर सो न जाऊं, मुझको निष्काम प्रेमी बना दो। तो परमात्मा से प्रार्थना करना है, हमको जगा दो, हम अभी सोए हुए हैं, जो आया देख लिए, जो आया खा लिए, जो आया सुन लिए, जैसे आया विचार लिए। जागरूकता होनी चाहिए। इसलिए वेद मंत्र में कहा जाता है यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, जो जागता है उसी को ही वेद की ऋचाएं कामना करते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं। और इस जागने के लिए ही हम इस सब कार्य कर रहे हैं, स्वाध्याय सत्संग आदि। और साथ साथ परमात्मा से प्रार्थना भी करनी चाहिए, परमात्मा के चरणों में गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि प्रभु हमको जगा दो, हम जाग जाएं, वे सोए हुए हैं गूढ़ निद्रा में। आगे, किंतु इस परिस्थिति में भी आत्म कल्याण, समाधि, समाज, राष्ट्र के लिए नवयुवक निकलते ही हैं। ऐसी स्थिति में भी निकलते हैं। किसी के संस्कार होते हैं अच्छे संस्कार, जन्म जन्मांतरों के, भूमि भवन विलास के आकर्षण से दूर होते हैं, सभ्य सुशील संपन्न परिवारों को भी छोड़कर निकलते हैं। इनमें से अधिकतर भटक जाते हैं, विपरीत मार्ग पर चले जाते हैं, अथवा कहीं के कहीं फंस जाते हैं। अवस्था यह होती है, ना माया मिली ना राम। आज ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, किंतु इस मार्ग का ठीक ज्ञान के अभाव में, आदर्श गुरु के अभाव में लक्ष्य को पाने में असमर्थ हो गए। कितने सारे देखिए अलग अलग संप्रदाय भटकते रहते हैं, भगवान के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, कुछ भी मिलता नहीं, सालों साल लगा देते हैं। कुंठित होकर चल रहे अथवा पतित हो गए हैं। संतोष आनंद उत्साह कुछ भी नहीं दिखाई देता। कुछ ऐसे हैं जिनके अंतःकरण में तृष्णा पुनः हावी हो गई है। वेशभूषा भले ही बदले हुए हैं, संस्थाओं के संस्थापक, प्रचारक, उपदेशक, स्वयंसेवक भले ही बने हुए हैं, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक किसी प्रकार के कर्म में संलग्न है, किंतु जीवन संतोष रहित क्षिब्ध बना हुआ है, अंदर पूरा सूखा बंजर। चिंताग्रस्त हैं इस बात से जो प्राप्त होना था, जो कृतकृत्यता होनी थी, अब संभव नहीं। शक्ति सामर्थ्य व्यर्थ गवा दिया। शरीर से तो घर नहीं जाते हैं, किंतु मन में सब हो रहा है। जैसे लौकिक व्यक्ति विषयों का भोग करते हुए शक्ति समाप्त हो जाने पर भी अतृप्त रहता है तथा अधिक तृष्णाग्रस्त हो जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक मार्गी भी जब तृष्णा युक्त हो जाता है, तब ना तो ईश्वर से प्रेम रख पाता है, ना समाधि से, ना वैराग्य से, ना संस्कारों को दबाने में समर्थ हो पाता है। अंदर मन में दुखी संतप्त रहता है, भले ही बाहर से दिखाए कि मैं धार्मिक हूँ, विरक्त हूँ, सेवाभावी हूँ, किंतु यथार्थ क्या है इसे वह स्वयं जानता है, या कोई उच्च स्तरीय व्यक्ति जानता है, अथवा ईश्वर ही जानता है। तो अपना अपना हम निरीक्षण करें, कहाँ हम खड़े हैं, अपना मूल्यांकन करेंगे तो पता लगेगा। और जब मूल्यांकन करते हैं अच्छी प्रकार से, तब फिर समझ में आता है कि हमको कितनी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है और अपने आप को हम कितने ऑल राइट मान के चल रहे हैं। और थोड़ा सा है देख लेते हैं। तो इन दुर्दशाओं से बचने का यही उपाय है कि आगामी कठिनाइयों को पूर्व ही जानकर अच्छी प्रकार तुलना करके परीक्षा करके चलें। पूर्व सज्जित रहने पर आकस्मिक किसी घटना के घट जाने पर उसका उपाय ज्ञात होने से तत्काल समाधान निकल आता है। अन्यथा वर्ष में, मास में, दिन में क्या, क्षण भर में भी जीवन भर के लिए मुड़ जाता है और तथा जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाता है।
इतनी स्थितियां हो जाती, ऐसी स्थितियां हो जाती। इसलिए गंभीर होकर विचारें कि कौन कौन सी परिस्थितियां आ सकती है। एक एक बिंदु पर घोर चिंतन कर निश्चय करके करने का प्रयत्न करना चाहिए। तीव्र इच्छा, पुरुषार्थ आदि की न्यूनता सूक्ष्मता से विचारने पर पकड़ में आती है। इस मार्ग पर चलने से पूर्व यहाँ के परिणामों को जानकर ही चले, अन्यथा संन्यास लेकर भी पश्चाताप ही करेगा व्यक्ति। तो अच्छे से सोच लेना चाहिए, और सोच कर चलेंगे तो विजय प्राप्त करेंगे और संघर्ष में जीत जाएंगे। भावुकता के कारण छल कपट, अन्याय, हानि, अपमान या किसी आकस्मिक घटना के कारण वैराग्य उत्पन्न होता है। मृत्यु, वियोग आदि को देखकर भी वैराग्य के संस्कार जाग पड़ते हैं। उस समय व्यक्ति विचारता है कि यह संसार कुछ भी नहीं है, पत्नी, बच्चे, भूमि, भवन सब व्यर्थ हैं। किंतु ऐसे विचार घंटे 2 घंटे, प्रहर, दिन से अधिक नहीं रहते। दुग्ध के उफान की भांति शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो भावुकता के कारण घर से निकलने का निर्णय ले लेता है वह प्रायः असफल होता है। भावुकता से माता पिता, गृह, नौकरी, देश आदि को छोड़कर आते हैं, किंतु गंभीरता, सूक्ष्मता तथा दीर्घकालिक चिंतन से निर्णय नहीं करते। वैराग्य भिन्न वस्तु है। विषयों से दुखी हो जाने पर उनको छोड़ देना या पृथक हो जाना पृथक वस्तु है। जो घटना विशेष के कारण द्वेष आदि वशात घर से भागते हैं वे पलायनवादी हैं। वे लौटकर घर आएंगे अथवा असफल रहेंगे। ऐसे को जंगल में भी मोह उत्पन्न हो जाता है। मन से राग नहीं छूटा तो दुखी अवश्य होंगे। जब तक राग रहेगा तब तक दुखी। हमारा सारे दुख का कारण तो यही है, घर परिवार वस्तुओं से राग है। इसलिए यह देख लेना चाहिए कि क्या मेरे अंदर प्रबल संस्कार है, वर्तमान को छोड़ रहा हूँ, भविष्य में कितनी कठिनाइयाँ आए, तिल तिल कर मरना भी पड़े तो क्या मैं वापस नहीं आऊँगा घर में। इसलिए यह प्रतिज्ञा करके चले, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, चाहे करो या मरो। बस निकल गया तो निकल गया। शंकर, बुद्ध, दयानंद की तरह वापस नहीं लौटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दृढ़ प्रतिज्ञा करके कुछ करना है मुझे, जैसे ऋषि मुनि लोग किए। पत्राचार आदि का भी अवकाश नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी अपरिपक्वता ही कारण होता है। सब प्रकार से विचार लेना चाहिए, सफलता मिले या ना मिले, आदर्श गुरु आचार्य मिले या ना मिले, अध्ययन पूर्ण होवे या ना होवे, किंतु पुनः संसारी नहीं बनना है, गृहस्थ में नहीं जाना है। जब इतनी परिपक्वता आ जाए तो पुनः निकलकर इस मार्ग पर आ जाए। ऐसी परिपक्वता यदि बन गई हो तो चाहे माता पिता, गुरु आचार्य, उपदेशक, सन्यासी, मित्र, संबंधी कितना ही कहें, मत जाओ, पछताओगे, लौटोगे, भयंकर घटना, आरोप, प्रतिकूलताएं आएंगी, तो इनको सुनकर भी चुपचाप अपने मार्ग पर चल देना चाहिए। ऐसे अनेक कारण हैं जिनके विद्यमान होने पर घर से निकले हुए व्यक्ति योग मार्गी, परोपकारी, समाज से भी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, लक्ष्यहीन हो जाते हैं अथवा लौट जाते हैं। तो इन कारणों को आगे देखेंगे हम। तो देखिए, आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले के लिए कैसे संकेत हैं, जो चलना चाहते हैं उनके लिए भी कैसे निर्देश है। बहुत विशेष व्यवहारिक बातें हैं, इन सब को हम विचारें। जो विशेष परमात्मा का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, प्रत्येक क्षण परमात्मा की अनुभूति मन में बनाए रखना चाहते हैं, वैराग्य, एकाग्रता, ईश्वर भक्ति, पूर्ण सुख शांति, संतुष्टि, प्रसन्नता जो चाहते हैं, वो अपना कमर कस ले और चल पड़े तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। अभी हम थोड़े काल के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे। चलिए, कमर गर्दन सीधा, नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। परमपिता परमेश्वर मेरे पास विद्यमान हैं। ईश्वर मेरे परम हितैषी हैं। परमात्मा
मेरे माता पिता गुरु सखा। परमात्मा परम वैद्य है, हमारे सारे रोगों को दूर करने वाले, भस्म करने वाले। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे अंदर बाहर चारों ओर पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। मेरे मन में चलने वाले विचारों को यथावत जान रहे हैं, सुन रहे हैं। मन में यह विश्वास, परमात्मा के दिव्य गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ। भीम जी, ये दोनों गेट बंद करिए। एक बार हम सभी मिलके गहरी श्वास भरते हुए लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। ओ कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य बताया। परमपिता परमेश्वर कण कण में विद्यमान हैं। जो आनंद सुख हम बाहर ढूंढते हैं, वह सब हमारे अंदर ही है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है बाहर, वह तेरे पास है। सुख शांति के लिए हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम अपने अंदर ही डुबकी लगाकर सुख शांति के महासागर में प्रवेश कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। योग दर्शन में लिखते हैं, प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वरस् तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। परमात्मा की भक्ति विशेष से उनको जब हम समर्पित हो जाते हैं, जैसे माँ अपने संतान को गले लगा देता है, ऐसे ही परमात्मा भी हमें अपने बाहों में ले लेते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। कण कण में प्रभु बसा हुआ देख रहा है, चाहे पुण्य करे या पाप। तो प्रभु कण कण में विद्यमान होते हुए हमको देख रहे हैं। जितना हम पुण्य कार्य करते हैं, ईश्वर उतना हमारे निकट आते हैं, हमारे अंदर प्रकाशित होते हैं।
हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे प्रभु, मैं आपको ही सर्वोपरि जानूं, आप ही मेरे प्रिय हैं। संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को मैं गौण मानते हुए आपको ही प्रधान मानूं। हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु, मेरे को दर्शन दीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास बन जाऊं, आपका सेवक बन जाऊं। मन इंद्रियों के दासत्व में रहते रहते मैं थक चुका हूं। प्रभु, आपके शरण में आया हूं। मैं अल्पज्ञ आत्मा, मुझे ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, आनंद दीजिए प्रभु। मन में ओम ओम का जप, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण श्रद्धा। प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। ईश्वर यहाँ विद्यमान हैं, मेरे साथ हैं। ऐसे विश्वास बनाते हुए पुनः एक बार ओम का उच्चारण लंबे स्वर से। ओ विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता, आप मेरे परम हितैषी हैं। यह बात मेरे हृदय में बैठ जाए, ऐसी कृपा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपके दिए साधनों से मैं आपको स्मरण कर पाया, आपका चिंतन कर पाया, आपका स्मरण कर पाया। ऐसे अवसर मुझे बारंबार प्रदान करते रहें। मैं नित्य प्रति आपके सानिध्य में आऊं, आपसे लाभ उठाऊं। हे प्रभु, मैं आपको ही सर्वोपरि मानूं। ऐसी कृपा, ऐसे सामर्थ्य मुझे दीजिए। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। परमात्मा के प्रति नतमस्तक होते हुए कृतज्ञता प्रकट करेंगे। अब विराम। धीरे धीरे हाथों को
घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अब थोड़ी काल के लिए मौन, शांत, गंभीर रहते हुए आगे की क्रियाओं को करेंगे।